नमस्कार मित्रों। आज हम एक्यूप्रेशर के बारे में जानेंगे। एक्यूप्रेशर पद्धति कितने प्रकार की होती है। एक्यूप्रेशर से हम शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं एवं एक्यूप्रेशर की कुल कितनी शाखाएं हैं। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर मुख्य दो शाखाएं हैं। इनमें एक्यूप्रेशर में अलग अलग शाखाएं हैं, जैसे कि प्रतिबिंब केंद्र पद्धति, रिफ्लेक्सोलॉजी, दाब बिंदु जिसे कहते हैं पाक्षी पद्धति, दूसरी पद्धति है जिसे जीनोलॉजी कहते हैं। प्राण प्रवाह पद्धति, मेरिडोलॉजी एंड इसे कहते हैं। सूक्ष्म मर्म पद्धति, सूक्ष्म मर्म पद्धति, सुजोक एवं मालिश दाब पद्धति। कुल एक्यूप्रेशर में इतनी शाखाएं हैं। तो आइए हम जानते हैं चित्र के माध्यम से एक्यूप्रेशर पद्धति के बारे में। तो आइए हम जानते हैं चित्र के माध्यम से। जैसे कि चित्र स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है, आप इसको जानें। आइए एक्यूप्रेशर की अनेक शाखाएं में से एक शाखा है प्रति केंद्र पद्धति, रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में जानेंगे हम। यह दूरदेशी दबाव पद्धति है, यानी दर्द कहीं और दबाव कहीं। यह रिमोट कंट्रोल सिस्टम के समान कार्य करती है तथा अंग के आधार पर यह 5 भागों में बढ़ जाता है। हथेली दबाव बिंदु, हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी, तलवा दबाव बिंदु, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी, चेहरा दबाव बिंदु, फेस रिफ्लेक्सोलॉजी एवं कर्ण दबाव बिंदु, ईयर रिफ्लेक्सोलॉजी एवं मेरुदंड दबाव बिंदु, स्पाइन रिफ्लेक्सोलॉजी। हथेलियों में रिफ्लेक्स एक्यूप्रेशर पॉइंट जिसे प्रतिबिंब बिंदु कहा जाता है, रिमोट कंट्रोल की तरह कार्य करता है। यह बिंदु हथेलियों में होते हुए भी शरीर के विभिन्न अवयवों के कार्यों को सुव्यवस्थित करता है। रेखाओं द्वारा विद्युत प्रवाह को दिखाया गया है। जैसे कि आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में इस विद्युत प्रवाह का भिन्न भिन्न रेखाएं दाएं हाथ के अंगूठे के दाएं हिस्से के सभी भागों में हुए दाएं पैर के अंगूठा एवं उंगलियों के सिरों तक जाती है। ठीक इसी प्रकार बाएं हाथ के अंगूठा एवं उंगलियों के सिरे से विद्युत प्रभाव शरीर के बाएं हिस्से के सभी भागों में घूमते हुए बाएं पैर के अंगूठा एवं सभी उंगलियों के सिरे तक पहुंचती है। चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं जब तक शरीर में सुचारू रूप से प्रवाहित होता रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है। यदि यह विद्युत प्रवाह किसी कारणवश शरीर के किसी अवयव तक ठीक ढंग से प्रभावित नहीं होता है तो वह अवयव अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं करता है, जिसके कारण उस हिस्से में दर्द या रोग होता है। अब यदि इस असंतुलित प्रभाव को संतुलित किया जाए, अर्थात उस अवयव तक पहुंचाया जाए, तो होने वाला वह दर्द दूर हो जाता है। शरीर में प्रवाहित होने वाले विद्युत प्रवाह का
स्विच बोर्ड दोनों हाथों की हथेलियों एवं पैर के तलवे में स्थित है। किस अंग का स्विच कहाँ है, यह चित्र के माध्यम से अवलोकन हम करेंगे। अंग जो शरीर को दाएं बाएं दोनों भाग में स्थित है के स्पर्श बिंदु या प्रतिबिंबों दाएं बाएं दोनों हथेलियों में स्थित है, जैसे कि आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं। यह चित्र के माध्यम से हथेलियों में कुल हमारे 38 पॉइंट रहते हैं। इसी प्रकार पैर के तलवे में भी कुल 38 पॉइंट रहते हैं, जैसे कि चित्र के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। बाएं हाथ की हथेली एवं दाएं हाथ की हथेली चित्र के अनुसार आप देख रहे हैं। इसी प्रकार बाएं पैर एवं दाएं पैर के तलवे में भी कुल मिलाकर पॉइंट है। इन पॉइंट को आप नोट करिएगा एवं इसे अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि हमारे आर्गन कहाँ कहाँ स्थित, कौन कौन से दिशा में स्थित है। तो आइए बिंदुओं के बारे में हम जानते हैं। बिंदु क्रमांक 1, जैसे कि आप चित्र में दिखाया गया है। बिंदु क्रमांक 1 मस्तिष्क, ये हमारा मस्तिष्क है। जस्ट ऊपर अंगूठे के कोर के ऊपर यह बिंदु स्थित है। इस बिंदु पर दबाव देने से हमारे मस्तिष्क की जितनी बीमारियां हैं दूर हो जाती है। जिमी के द्वारा हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। बिंदु क्रमांक 1 हमारा सिर, ऊपर का सिर रहता है। ये यहाँ पर इसे दबाव देकर या उंगली से दबाव देकर हम इसका उपचार कर सकते हैं। इसी प्रकार बिंदु क्रमांक 2 मानसिक नर्व्स, बिंदु क्रमांक 2 में मानसिक नर्व्स है। इसी प्रकार हम कुछ समझाएंगे, क्योंकि समझाने में बहुत ही वक्त लगेगा, इसलिए आप बिंदुओं का विशेष ध्यान रखिए। बिंदु क्रमांक 3 पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हमारे मस्तिष्क में यहाँ पर स्थित है। 250 ग्राम का एक पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है, जिससे हमें तरंगे उत्पन्न होती है एवं हमें जानकारी प्राप्त होती है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तुरंत आँखों के द्वारा हमें पिट्यूटरी ग्लैंड तरंगे देता है एवं हम उसकी जानकारी निकाल लेते हैं। पीनियल ग्लैंड, 4 नंबर बिंदु पीनियल। पीनियल भी हमारे मस्तिष्क में ही है। इस अंगूठे के कोर में पॉइंट 1, 2, 3 इसी प्रकार चित्र के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। चित्र में विशेष ध्यान रखिए आप कौन सा बिंदु कहाँ पर है। हम आपको बता रहे हैं कौन सा नंबर किस बिंदु पे कहाँ पर स्थित है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसी प्रकार उंगलियों में पूरे तलवे में हमें बिंदुएं उपलब्ध रहेंगे। बिंदु क्रमांक 5 मस्तिष्क की नब्ज। इसी प्रकार बिंदु क्रमांक 6 गला, 7 नंबर पर गर्दन, 8 नंबर
थायराइड एवं पैराथायराइड, 2 प्रकार के थायराइड रहते हैं। 9 नंबर पर मेरुदंड, 10 नंबर पर अर्श मत्स्य बवासीर, 11 पर प्रोस्टेट और 12 पर जनेंद्रिय, 13 पर योनि मार्ग, 14 नंबर पर अंडाशय एवं शुक्राणु। यह पुरुष और स्त्री में अलग अलग स्थित रहते हैं। पॉइंट वही रहेगा आपका। जब महिलाओं को आप इस बिंदु पर दबाव देंगे तो उनको बहुत ही आराम मिलेगा। 15 नंबर गर्भाशय, 16 नंबर कमर और लिम्फ ग्रंथि, 17 नंबर जांग एवं घुटना, 18 नंबर मूत्राशय, 10 नंबर आंते, 20 नंबर गुदा चक्र, 21 नंबर अपेंडिक्स। आजकल अपेंडिक्स का ऑपरेशन बहुत हो रहा है। अगर इस बिंदुओं पर हम शुरू से ही बचपन से ही इस बिंदु पर दबाव दिया जाता है तो अपेंडिक्स हमारा खत्म हो जाता है। 22 नंबर बिंदु पित्ताशय, 23 नंबर लीवर है, जो कि हमारा सबसे बड़ा आर्गन कहलाता है शरीर का। लीवर में अगर कुछ प्रॉब्लम रहता है तो इससे कई रोग उत्पन्न खड़े हो जाते हैं। 24 नंबर कंधा, 25 नंबर पेनक्रियाज का है, 26 नंबर किडनी, 27 नंबर उदर, 28 नंबर एंट्रीसल और 29 नंबर सूर्य केंद्र, जो नाभि कहते हैं हमें। 20 सेंटर, शरीर का 20 सेंटर बिंदु है नाभि केंद्र। 30 नंबर फेफड़ा, जो हमें सांस लेने में सहायता करता है। 31 नंबर कान, 32 नंबर शक्ति केंद्र, जिससे हमें शक्ति केंद्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह पूरे शरीर में प्रभावित होती है। 33 नंबर कान की नब्ज, 34 नंबर सर्दी का पॉइंट है और 35 नंबर आँख। अगर आँख में आपको कुछ तकलीफ है तो यह बिंदु दबाव दिया जा सकता है। 36 नंबर हृदय, जो कि हमारी प्राणवायु को चलाता है। 37 नंबर पीलिया स्प्लीन, यह बहुत ही हमारे शरीर का मुख्य अंग है। सभी हमारे मुख्य शरीर के अंग है। एवं 38 थाइमस, कुल हमारे बिंदु 38 है। कुछ कुछ बिंदुओं पर हमें थोड़ा ध्यान देना है। शरीर के कुछ अंग जैसे हृदय एवं पीलिया स्प्लीन शरीर के बाएं तरफ है, इसलिए इनमें संबंधित रिफ्लेक्स बिंदु क्रमशः 36 एवं 37 बाएं हथेली एवं बाएं तलवे में स्थित है। लीवर, पित्ताशय, अपेंडिक्स शरीर के दाएं तरफ है, इसलिए इनमें संबंधित रिफ्लेक्स बिंदु क्रमांक 23, 22 और 21 दाएं हथेली एवं दाएं तलवे में स्थित है। कुल मिलाकर इसमें 38 बिंदु का जिक्र किया है, मुख्य अंगों से संबंधित है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि शरीर 2 भागों में विभक्त किया गया, आगे का भाग और पीछे का भाग। तो मित्रों, हम एक्यूप्रेशर के टूल्स के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे।
कि किस प्रकार से हमारे इंक्यूप्रेशर में टूल्स अवेलेबल है। कई प्रकार के टूल्स अवेलेबल है, जिनमें से मुख्य हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि ये लकड़ी की जिमी है। किसी चीज को किसी बिंदु पर प्रभाव दिया जाता है, इससे दाब पद्धति एवं दाब के द्वारा उस पॉइंट बिंदु पर दाब दिया जाता है एवं इसे क्लॉक की तरह ऐसे गोल गोल घुमाया जाता है, दोनों तरफ, उल्टी दिशा एवं सीधी दिशा में। तो यह हमारी लकड़ी का जिमी हो गया। इस जिमी में कई प्रकार की जिमियाँ आती है, जैसे कि आपको यह दिखाया गया है। ये गोल हिस्सा है जिससे हमें चुभन महसूस नहीं होती है। इसी प्रकार स्टील मैग्नेट की भी जिमी आती है, जो अलग अलग प्रकार की जिमी रहती है। जैसे कि ये जिमी दिखाई दे रही है, ये मर्म दाब बिंदु के ऊपर काम करती है। बारीक कोई बिंदु हमारे शरीर में रहता है, उसके द्वारा हम ऐसे दाब देने में सहायता करती है। इसमें दोनों तरफ रहती है, एक मोटी और एक पतली। इस प्रकार से हम इस जिमी का उपयोग कर सकते हैं। ये है रोलर। यह रोजमर्रा की ज़िंदगी में हमारे एक्यूप्रेशर में काम आता है। इसे हथेलियों पर मसाज किया जाता है, पूरे शरीर पर मसाज किया जाता है। कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि बिंदुओं को दबाव देकर हम इसकी मसाज की जा सकती है। यह रोलर है, देख लीजिए आप। इसी प्रकार हम टेपिंग का भी उपयोग कर सकते हैं। किसी बिंदु पर हमें दबाव देकर छोड़ना पड़ता है, तो आपको मेथी दाना, मटर का दाना, चना दाना लगाकर बिंदुओं के, मान लो ये पॉइंट है आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर मटर का दाना इस पर चिपकाने के बाद में आप ये ऐसे टेपिंग कर सकते हैं। 5-10 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। यह टेपिंग आपको मेडिकल पर उपलब्ध हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। मैग्नेट। इसमें मैग्नेट का भी प्रयोग किया जाता है। मेरे हाथ में मैग्नेट है, छोटे छोटे, ये जैसे कि आपको दिखाए जा रहा है। यह मैग्नेट भी हमारे मटर के दाने जैसा ही प्रयोग किया जाता है। इसमें एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहता है। ये दोनों पोल दबाव बिंदु पर लगाया जाता है। एक पीला और सफ़ेद प्रकार के होते हैं। पीला यानी कि आपको शुगर है, तो ये आपको दिखाया जा रहा है, एक पीला है और एक तरफ सफ़ेद है। किसी बीमारी को कम करने हेतु हमें पीला मैग्नेट हमारी त्वचा पर लगाया जाता है एवं टेपिंग की जाती है। किसी चीज़ को बढ़ाना है, मान लो शुगर हमारी घट रही है या बढ़ रही है, तो उसी अनुसार हम मैग्नेट का प्रयोग करते हैं। ये मैग्नेटिक फिंगर रिंग है, जिससे हमारे सूक्ष्म दबाव पर हम इसको उंगलियों में पहनकर इस प्रकार से चला सकते हैं। इससे हमारा एक्यूप्रेशर हो जाता है। चारों तरफ उंगलियों में, चारों उंगलियों में, अंगूठे में इसका प्रयोग किया जाता है।
इस तरह से हम घुमा घुमा कर मर्मदाब बिंदुओं पर हम लगाते हैं। इसी प्रकार हम पैरों की उंगलियों में, बाएं दाएं हाथों की उंगलियों में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि ये हमने लगाया है, इससे ऊपर नीचे आगे पीछे दबाव देते हैं। यह भी एक मैग्नेटिक फिंगर रिंग है। तो आइए हम जानते हैं कुल 38 बिंदुओं के ऊपर। हमने बताया था कि हमारे हाथ के तलवे और पैर के तलवे में कुल 48 बिंदुएं रहते हैं। चित्र के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है, जैसे कि चित्र में आप देख रहे हैं।